आज मैं आपके सामने एक जिला लोकसभा एटा के कासगंज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला पटियाली क्षेत्र है जिसके कैप्टन पूर्व कैप्टन सेना के गीतम सिंह यादव हैं। उनसे मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी है। उनसे मैं आज आपके सामने कुछ अंश प्रस्तुत करूंगा बातचीत के, जिसमें वो उस इलाके उस क्षेत्र के बारे में वर्तमान राजनीति पर चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बोलिए। मैं कासगंज जिला का रहने वाला हूँ। सेना में 32 साल नौकरी किया, कैप्टन से रिटायरमेंट हूँ। हमारी कासगंज एटा विधानसभा में लोकसभा में हमारा सपा का कार्यकर्ता जीतेगा और अखिलेश जी ने बहुत मेहनत की है। सर, अब मैं सवाल पूछता हूँ आपसे। आप कासगंज लोकसभा या एटा लोकसभा जो है कासगंज क्षेत्र है विधानसभा, पटियाली विधानसभा क्षेत्र है, इसमें वर्तमान लोकसभा की क्या पोजीशन है? जरा जातिगत ब्यौरेवार समझाने की कोशिश कीजिए। उसमें हमारे साथ पूरा मिल रहा है सपा को, उसमें यादव मिल रहा है, मुस्लिम मिल रहा है, पाल लोग मिल रहा है और लोधे राजपूत मिल रहा है। हर जात मिल रही है। हमको धोबी समाज भी मिल रहा है। एक मुलायम सिंह नेताजी सुर्गी, उनकी वजह से सब जात मिल रही है। और अब कर भारी बीजेपी भारी वोटों से लोकसभा में अब कर एटा से हार जाएगी। सर, एक सवाल और है। जब आपने कहा कि सातों बरादरी सभी लोग आपको मिल रहे हैं, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और आपकी राज्य में भी सरकार है, आपको लगता है कि इस 2022 के विधानसभा की चुनाव की तरह क्या अपने हथियार डाल देगी, आपको आसानी से ले लेने देगी? और क्या उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जो प्रयोग करेंगे? आपने किस रूप में उनको कमजोर समझा है? उनका काम है झूठ बोलना। उन्होंने एक वादा किया था कि भूतपूर्व सैनिकों को मैंने 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया है, कुछ नहीं दिया है। दिल्ली में यहाँ पर हमारे भूतपूर्व सैनिक मरते रहे, खदेड़े गए, उनको भगाया गया और उनको झूठ बोल करके राजनीति करते हैं। माने कुछ भी हिंदुस्तान के अंदर नहीं किया उन्होंने और पूरे हिंदुस्तान में झूठ बोलते रहे आज तक और झूठ बोल के वोट लेते रहे। अब की बार ऐसा हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। सर, खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं जब से उनकी पार्टी, आपकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता पूर्व सांसद भी रहे देवेंद्र यादव हैं, उनको उन्होंने तोड़ लिया और आप अभी भी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। कैसे लगता है? देवेंद्र जी तो पूर्व सांसद हैं, उनके पास वोट है कहा जाता है, तो आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे? देवेंद्र सिंह के पास कोई वोट नहीं है जिला एटा और कासगंज में। वो खुद अपनी एक मेंबर हार गए और उनका कहना कोई नहीं मानेगा। यादव मुस्लिम हर जात का आदमी उनसे चढ़ा हुआ है। उन्होंने भी जो मोदी जी और योगी जी झूठ बोलते थे, वो भी झूठ बोल कर राजनीति करते रहे और समाजवादी पार्टी पे कोई असर देवेंद्र का नहीं पड़ेगा। सर, ये भी कहा जा रहा है कि देवेंद्र जी जो हैं वो समाजवादी पार्टी से अपनी संपत्ति बचाने के लिए गए, कि इस बात में दम है या नहीं है? कासगंज में उन्होंने 10 एकड़ में अभी नींव भर रही है और दीवार बना के खड़ी कर दी। ये चोरों में चले गए और चोरी देवेंद्र कर रहे हैं। अभी मौका पे चेक किया जाए, उसकी जांच कराई जाए, तो दीवार 10 एकड़ जमीन में भर करके तैयार हो गई और इसीलिए गए और बीजेपी को उन्होंने पैसा दिया है और पैसा देकर दीवार भरवा दी। देवेंद्र का कोई भी तथ्य नहीं है एटा में जो देवेंद्र की बात माने। सर, ये भी सुनने में आ रहा है आपके एटा क्षेत्र में कि देवेंद्र के जाने से पहले ये चर्चाएं चल रही थी, राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया जो वर्तमान सांसद हैं वो चुनाव हार रहे थे, लेकिन उनके समर्थक और जनता में ये कहा जा रहा कि देवेंद्र जी के जाने के बाद एकदम उनकी लहर आ गई और वो चुनाव पक्का जीत रहे हैं। क्या आपको लगता है जीत जाएंगे? अरे भाई, देवेंद्र की बात मान तो कोई रहा ही नहीं है। देवेंद्र ने वोट कहाँ धरे हैं? उनकी कोठी में वोट बनते हैं। वोट तो जनता का है। जनता जिसको चाहेगी, अच्छा काम करेगा, उसको वोट देगी। अब इनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, इसको जनता आजमा लेगी। राजू को 2 बार आजमा लिया,
राजू ने किसी का काम 2 पैसे का नहीं किया है, और न किसी मरी मौत किसी चीज़ में राजू गए और न कोई सड़क बनवाई है। और राजू को जनता इससे रुष्ट है, राजू को हरा करके बाहर कर दिया जाएगा आपका नेता। सर, ये आपने बहुत बढ़िया बात कही। क्यों आप 5 साल पूरा सांसद राजवीर सिंह राजू रहे, क्या वो किसी की सुख दुख में, जनता के सुख दुख में शामिल नहीं हुए, कोई काम नहीं किए, तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की 5 साल के अंदर में? शिकायत सुनता कौन है? बड़े बड़े आदमियों के पास जाते हैं, सिरपुड़ा जाते हैं, बड़े आदमियों के पास, बनियों के पास बैठते हैं और बड़े बड़े उनको वोट दिला देंगे। गरीबों के पास कौन जाता है? जनता क्षेत्र की गरीब है और गरीबों में नहीं जाओगे वोट नहीं मिलेगा।